नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की। आज का व्रत त्योहार बताएंगे, आपकी राशियों का हाल बताएंगे। साथ ही हम आज बात करने वाले हैं एक खास तरह के पर्व की, जिसे करवा चौथ कहते हैं। जी, करवा चौथ में क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन बुधवार। आज चतुर्थी रात्रि को 5:15 तक होगी। मृगशिरा नक्षत्र के चंद्रमा होंगे 4:51 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे और आज का राहु काल 11:47 से 1:11 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं करवा चौथ की। कहते हैं करवा चौथ का पूजन अटल सौभाग्य, पति के दीर्घायुष्य की कामना और दाम्पत्य सुखों के लिए किया जाता है। इस करवा चौथ में कर्क की पूजा होती है, इसलिए इसे करवा चौथ कहते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां करवा चौथ का व्रत पति के दीर्घायु की कामना से करती हैं। अपने संकल्प शक्ति का प्रतीक और अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है ये व्रत। और ये व्रत सभी स्त्रियां बड़ी श्रद्धा से करती हैं कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। इस व्रत में भगवान शिव, पार्वती और गणपति की पूजा होती है। करवा चौथ के दिन करक चतुर्थी भी कहते हैं। करवा चौथ कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंदोदय व्यापनी चतुर्थी में विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें मिट्टी के कलश नुमा पात्र, जिसमें गोलाकार छेद और उसमें डंडी लगी होती है अर्घ्य के लिए, इसे कर्क या करवा कहते हैं। इसे गणेश का रूप मान करके इसकी पूजा होती है और फिर दान करके इसका सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की, अचल संपत्ति की, संतान की कामना की जाती है। कर्क के दान से सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है, शायद इसलिए इसे करवा चौथ कहते हैं। तो चलिए अब करवा चौथ के लिए क्या क्या तैयारी करना है ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूजन सामग्री की बात कर लें। पूजन सामग्री करवा चौथ में क्या क्या लगती है। सबसे पहले तो धूप, दीप, कपूर, रोली, चंदन, सिंदूर, कुमकुम, काजल, इसके अलावा चावल की पीठी जिससे करवा बनाया जाता है, जिससे चांद बनाया जाता है। और ये सामग्री थाली में दाहिनी और अपने रख लें और संपूर्ण पूजन तक दीपक प्रज्वलित रहो, यानी साक्षी दीप का निर्माण करें। नैवेद्य के लिए खीर, इसके अलावा पुआ, पूर्ण फल यानी पूरे सेगे फल जो हैं ऋतुफल, वो चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा सूखा मेवा, मिठाई, पूरी, गुड़, हलवा, प्रसाद और साथ में अनेक प्रकार के व्यंजन थाली में सजा कर रखे जाते हैं। इसके अलावा फूल की माला थाली में दाहिनी ओर रखें, क्योंकि पूजा दाहिने हाथ से की जाती है। ज़्यादातर लोग राइट हैंडर्स होते हैं, इसलिए दाहिनी तरफ रखना चाहिए। पूजा पूर्वाभिमुख होना चाहिए। जल के लिए, आचमन के लिए पात्र रखें, छोटे पात्र, उसमें चम्मच रख ले। हाथ धोने के लिए एक अतिरिक्त पात्र रखें जिसमें पानी नीचे गिरे, जमीन में पानी नहीं गिरावे। हाथ पोंछने के लिए एक नैपकिन रख ले। विनियोग के लिए बड़ा पात्र जल भर कर रख लेना चाहिए। इसके अलावा एक चंद्रमा का चित्र अग्निकोण में स्थापित करना चाहिए और चावल को भिगो करके और पीस लेवे और उसके बाद उसकी पीठी बना करके और गोलाकार बनावे और उस पीठी में 4 डंडियां सीधी बनावे, पूर्व से लेकर दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर। तो 4 डंडियां लगावे। तो ये बन गया करवा चौथ का देवता। और इस तरह से इस आकृति को चौथ के चांद के समान होना चाहिए। इसके उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखाएं लगती हैं और ये चांद यानी चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रदेव भगवान शंकर के भाल पर सुशोभित है, इस कारण चंद्रदेव की आराधना, उनकी पूजन और उनका अर्घ देकर के संपन्न की जाती है। इसलिए चंद्रमा की स्तुति, पूजन, आराधना भी इस समय की जाती है। चलिए, तो ये तो तैयारी हो गई और अब सवाल ये है कि कैसे पूजा करें। तो सबसे पहले जल्दी उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें और हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाली अपने पति के दीर्घायुष्य की कामना से, संतान की दीर्घायुष्य की कामना से, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करवा चौथ या कर्क चतुर्थी का व्रत करूंगी, ऐसा संकल्प करके और फिर सारी सामग्रियाँ एकत्र करें और फिर मध्याह्न काल में भगवान
भगवान गणेश की पूजा करें। कहते हैं कि गणेश गौरी की गोद में होनी चाहिए और फिर ऐसे गौरी गणेश की पूजा करने के बाद कथा का श्रवण करें और फिर करवा बदलते हैं। एक्चुअली इस समय करवा बदलते हैं और फिर अलग अलग अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार, रीतियों के अनुसार करवा चौथ की पूजा की जाती है। इसमें विशेष करके पंचामृत है, सौभाग्य की सामग्री है, ये जरूर भगवती को अर्पित की जाती है। कहते हैं असल में ये गौरी की पूजा है, गौरी गणेश की पूजा है, सौभाग्य की कामना से किए जाते हैं। ज़्यादातर महिलाएं, सौभाग्यवती स्त्रियां लाल वस्त्र पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और मां पार्वती गणेश की पूजा करती हैं और पूजा करके शिव पार्वती की मूर्तियों का विधिवत षोडशोपचार से पूजन करके करवा चौथ की कथा सुनती है। पार्वती पे सारा सौभाग्य द्रव्य चढ़ाती हैं। व्रत के दिन स्नान करने के बाद इस संकल्प को करना चाहिए। संकल्प है मम सुख आरोग्य पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त कर्क चतुर्थी व्रतंग करिष्ये, ऐसा संकल्प करते हैं। घर के दीवार पर गेरू से फलक बना करके पीले चावल के घोल से करवा का चित्र बना सकते हैं। अलग अलग परंपरा है, इसे वर कहते हैं और चित्र बनाने की कला को करवा धरना कहते हैं। मतलब सब महिलाएं एक्सपर्ट नहीं होती पर कुछ इसमें एक्सपर्ट होती हैं। फिर हमारे यहाँ ठावरी चढ़ाई जाती है। 8 पूरियों को ठावरी कहते हैं। हलवा और पके पकवान बनाए जाते हैं बिना नमक के। पीली मिट्टी से गौरी बना करके गणेश जी की मूर्ति उस पर स्थापित करें। गौरी को लकड़ी के पट्टे पर बैठावे, चौक बना करके उस आसन पर रखे और फिर गौरी को चुनरी चढ़ावे और बिंदी इत्यादि सौभाग्य की सामग्री चढ़ा करके गौरी का श्रृंगार करना चाहिए। फिर जल से भरा हुआ लोटा रखे और भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा ले ले और करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर देवे और उसके ऊपर में दक्षिणा रख देवे। फिर उसके बाद रोली से करवा बना करके स्वास्तिक बनावे। गौरी गणेश की चित्र बना करके परंपरा अनुसार उसकी पूजा करे। पति की दीर्घायुष्य की कामना करनी चाहिए। इसके अलावा एक मंत्र है ओम नमः शिवायै शर्वाण्यै सौभाग्यम संतति शुभम प्रयक्ष भक्ति युक्तानाम नारिणाम हरिवल्लभे। ये पार्वती का मंत्र है और इस मंत्र से पार्वती की पूजा करके करवा पर 13 बिंदी रखे या फिर गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा सुने और कथा सुनने के बाद करवा हाथ में घुमा करके और फिर अपने सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेवे और करवा उन्हें दे देवे और 13 दाने गेहूं के या चने के पानी का लोटा टोटीदार करवा लेकर अलग रख ले। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओर से उसे देखे। कहते हैं चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, तो छलनी की ओर से उसे देखे और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देवे। इसके बाद पति का आशीर्वाद ले, उन्हें भोजन करावे और स्वयं भी भोजन करें। ये एक मोटे तौर पर नियम है। सौभाग्य का पर्व है करवा चौथ और सौभाग्यवती स्त्रियां करती। चलिए तो अब छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद 12 राशियों के जातकों को बताएंगे कि करवा चौथ उनके लिए कैसा होने वाला है। आज करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन हम 12 राशियों का हाल बताएंगे, मगर हम एक गुजारिश अपने सभी दर्शकों से करते हैं, खासकर महिला दर्शकों से जो करवा चौथ हमेशा समूह में करते हैं। कोशिश करें कि इस बार का करवा चौथ कम से कम भीड़ वाली जगह पर करें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ऐसा सरकार ने कहा है। तो इस कोरोना में, इस व्रत में भी थोड़ी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। ध्यान रखें कि व्रत त्योहार उत्सव मनाने के लिए होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको निर्णय लेना चाहिए। चलिए, ये आपके स्वविवेक पर है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती मेष यानी अरीस। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि करवा चौथ मेल यानी महिला और पुरुष के लिए कैसा रहेगा। बात कर लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए लाभ की अगर स्थिति देखें तो ये स्थिति महिलाओं की है। भाग्येश भाग्य स्थान में बैठे, बढ़िया शॉपिंग हो सकती है, मगर मंगल 12वें स्थान में बैठे, मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों को अच्छा खासा खर्चा हो सकता है। यहाँ पर दूसरे स्थान में राहु, शॉपिंग करते समय अपने बजट का ध्यान रख ले। और 8वें स्थान में केतु, बहुत भीड़ भरे इलाके में खरीदी करने बिल्कुल न जाएं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। क्या करना चाहिए? पुरुषों को अपनी बचत करने के लिए हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए ताकि कुछ पैसा बच सके, और महिलाओं को खूब शॉपिंग करने के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए ताकि पति खूब सारी शॉपिंग करा सके। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। अब इस राशि में देखते हैं कि लग्न में राहु पड़े हैं। यहाँ पर
खर्च वाले जो देवता हैं मंगल 11वें स्थान में बैठे, मतलब खर्च जरूरत से ज़्यादा इस राशि वाले करने वाले हैं। क्योंकि लग्न में राहु है, मुझे ऐसा लगता है कि फैंटेसी है, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, ये सारी चीज़ें चलेंगी क्योंकि शॉपिंग हो सकती है, आज बड़ी शॉपिंग हो सकती है। बहरहाल 8वें स्थान में बृहस्पति, खर्च कुछ ज़्यादा होने वाला है। गाड़ी पार्किंग पर खड़ी करें क्योंकि विवाद हो सकता है इस समय। भाग्य स्थान में शनि है, भगवान की दया से करवा चौथ में भी पुरुषों को खूब सारा पैसा मिल जाएगा, तो आप अपने काम अच्छे से कर सकते हैं। क्या सावधानी रखनी चाहिए? आज गाय को एक रोटी गुड़ के साथ खिलाएं, केतु की मंत्र का जप करके शॉपिंग में जाए तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनाई की। इस राशि में हम देखते हैं कि इस राशि के जो जातक, पुरुष जातक है, उनके 12वें स्थान में राहु है, मतलब अतिशय खर्च होने की संभावना बनी हुई है। और जहां तक लाभार्थी हैं, अब आप देखिए कि मिथुन राशि में जो लाभार्थी हैं शनि है, शनि अष्टम स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि बजट की कमी के कारण थोड़ी शॉपिंग कम होगी और आप चाहते हो कि शॉपिंग बढ़िया हो, तो आप थोड़ा सा काले तिल के लड्डू बांट करके और फिर शॉपिंग के लिए निकलें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में ही चंद्रमा लग्नेश होकर के बैठे मिथुन राशि में 12वें स्थान में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो लाभार्थी हैं उनका तो भाग्य स्थान में मंगल है, अच्छी शॉपिंग हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है बड़े फर्नीचर यानी कुछ बड़ी शॉपिंग हो पाएगी। और जहाँ तक व्ययार्थी हैं उनके खर्च होने की संभावना ज़्यादा है, थोड़ी चिंता हो सकती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखें, खर्च पर कंट्रोल करें। अभी देखिए कि आपको चंद्रमा की प्रीता के लिए थोड़े से चीनी का दान कर लेना चाहिए और फिर दिन की शुरुआत करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। सिंह राशि में हम देखते हैं कि जो व्ययार्थी हैं वो चंद्रमा 11वें स्थान में बैठे हैं, मतलब खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और जहाँ तक लाभार्थी हैं इस राशि में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मंगल भाग्येश होकर के अष्टम स्थान में बैठे हैं, मतलब यहाँ भी उन्हें लाभ होने की संभावना कम है। मतलब सिंह राशि वाले जातकों को मंगल को ज़्यादा प्रसन्न करना होगा और चंद्रमा को ज़्यादा प्रसन्न करना होगा। मंगल और चंद्रमा प्रसन्न रहे तो निश्चित तौर पर जानिए कि सब कुछ बेहतर होगा। तो गुड़ चने का दान कर दें, स्त्रियाँ गुड़ चने का दान करें, पुरुष चीनी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की, मेरी राशि है। इस राशि में क्या कुछ लिखा है कि लग्न में लिखा है शुक्र, लग्न में शुक्र हो मतलब नीचे से शुक्र लग्न में हो तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, सबसे पहली बात ये। और द्वादशी धन स्थान में बैठे मतलब खर्च तो आज जरूर होगा, तो मतलब खर्च के लिए मेंटली प्रिपेयर है। मगर जो भाग्य स्थान में राहु है, ऐसा लगता है कि जो महिला कन्या राशि की जो महिला जातक हैं उनको इस थोड़ा सा व्यवधान दिखाई पड़ता है। उनको अपने व्यवधान से मुक्त रहने के लिए दत्तात्रेय भगवान की पूजा करनी चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से पंजीरी का दान कर दें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में लग्नेश 12वें स्थान में है। पहली सलाह तो ये कि सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि नीच के शुक्र है, नीच के सूर्य है, नीच के सूर्य लग्न में, शुक्र 12वें स्थान में, मतलब सेहत का ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि जो आपके लाभार्थी हैं बुध लग्न में बैठे हैं, मतलब लाभार्थियों को तो बहुत लाभ होने वाला है। और जो खर्च करने वाले पुरुष जातक हैं उन्हें हानि होने मतलब खर्च ज़्यादा होने की संभावना है। क्या करना चाहिए? तो आज पुरुष जो हैं वो माता दुर्गा की शरण में चले जाएं। स्वाश्रितम रक्षणं करोति माया इति, अपने आश्रितों की जो रक्षा करे, तो आज आश्रितों की रक्षा के लिए महामाया के दर्शन कर लें। और महिलाएं जो हैं भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें तो आज के दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में मंगल लग्नेश होकर के बैठे मीन राशि में यानी पंचम स्थान में। और अगर हम द्वादशी शुक्र को नीचे स्थान में 11वें स्थान में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि खर्च और कमाई दोनों ही थोड़ी ज़्यादा रहेगी, मगर रूटीन में भाग दौड़ रहेगी। इस राशि वाले जातकों के लिए अपने रूटीन पर ध्यान देना होगा। और दूसरी चीज़ है कि शुक्र और सूर्य दोनों ही नीचस्थ होकर बैठे, मतलब आपको जितनी भी भाग दौड़ करनी है अपनी सुरक्षा की सीमा में करनी है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? खर्च तो होके रहेगा, तो खर्च करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। और मगर जिन्हें खर्च करवाना है उन्हें विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस समय 7वें स्थान में राहु है। क्या करना चाहिए? तो गाय को एक रोटी गुड़ के साथ खिला दें और केतु के मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। लग्न में बृहस्पति है, द्वादशीश मंगल बैठे हैं। द्वादशीश मंगल मीन राशि ने चतुर्थ स्थान में। बड़ी खरीदी हो सकती है, पक्की खरीदी हो सकती है, मतलब बड़े इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, करना चाहिए। इस समय एक वृश्चिक राशि
धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि धन स्थान में शनि है, लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है, मतलब अच्छा है, मनोबल भी अच्छा है, मूड भी अच्छा रहेगा। तो आज बड़ी शॉपिंग भी हो सकती है, परिवार की सेवा भी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो इस राशि में हम देखते हैं कि जो राहु है वो राहु एग्जैक्टली छठे स्थान में बैठे हैं। तो शत्रु बाधा या ऋण बाधा या रोग बाधा से बचने के लिए आपको चाहिए कि भगवान दत्तात्रेय मंत्र का जप करें, थोड़े काले तिल का दान करें, तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। लग्न में शनि बैठे हैं, मतलब चीजें ठीक है, जस्टिफाइड है। लाभार्थी को जस्टिफाइड लाभ हो जाएगा, खर्च करने वाले को जस्टिफाइड खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक बृहस्पति 12वें स्थान में है, मध्यम खर्च का योग इस राशि में बनता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर तीसरे स्थान में मंगल है। आप बाहर जाएं या अपनी पत्नी की सेवा करें या परिवार की सेवा करें तो बहुत आतुर ना हो, एक्साइटेड ना हो, गुस्से में जल्दी ना आए, वाणी का संयम रखें, क्योंकि व्रत त्योहार का समय है, साल का बड़ा त्योहार है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करना, गुड़ चने का दान करना, फिर दिन की शुरुआत करना, तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि। यहाँ शनि 12वें हो गया, मतलब खर्च ज्यादा है, सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मगर कमाई ठीक ठीक है, मतलब कमाई के कारण आपको खर्च करने में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली, ऐसा मैं सोचता हूँ। तृतीय शुक्र है, तीसरे इस समय अगर हम मंगल को देखें, तृतीय मंगल है जो मीन राशि में बैठे हैं, मतलब थोड़ा सा धीरता की कमी है, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि त्योहार है, त्योहार में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, खासकर करवा चौथ में, क्योंकि पत्नी इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा थकी हुई रहती। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना, क्या करें, आप हनुमान जी का दर्शन करें और गुड़ का दान कर दें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। लग्न में मंगल पड़े हैं, सब कुछ मंगल है, 11वें स्थान में शनि, लाभ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इस राशि में भी मंगल लग्न में बैठे हैं, मतलब धन की कोई कमी नहीं है, मगर अपने सीमा के अनुसार आपको धन का खर्च करना चाहिए। तीसरे स्थान में राहु, बहुत ज़्यादा काल्पनिक राहु, बेवजह के खर्च बिल्कुल ना करें। क्या करें? आप भी दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन करें, दिन की शुरुआत करें, तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।